हेलो दोस्तों, मैं अमित कुमार। आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 12वीं के तीसरे चैप्टर आव्यूह की एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 6 की। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। निम्नलिखित समीकरणों से एक्स वाई तथा जेड के मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे हमें एक्स वाई जेड के मान ज्ञात करने हैं। दोस्तों हमें दो मैट्रिक्स दिए गए हैं हर क्वेश्चन में, ठीक है। उनमें से हमें एक्स वाई जेड के मान ज्ञात करने हैं। तो देखिए कैसे ज्ञात करेंगे। फर्स्ट पार्ट करते हैं इसका। फर्स्ट पार्ट में हमें दिया है 4 3 x 5 बराबर दिया है किस मैट्रिक्स के, y z 1 5 के। ठीक है दोस्तों, यहाँ से हमें x y z के मान ज्ञात करने हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये दो मैट्रिक्स हैं, दोनों के दोनों इक्वल मैट्रिक्स दिए गए हैं, दोनों के दोनों बराबर मैट्रिक्स है। बराबर मैट्रिक्स तब होंगे केवल जब यहाँ का एलिमेंट इसके बराबर होगा, यहाँ का एलिमेंट इसके बराबर होगा, यहाँ का एलिमेंट इसके बराबर होगा और यहाँ का एलिमेंट इसके बराबर होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये दो मैट्रिक्स हमारे बराबर होंगे। ठीक है, तो यहाँ से सिंपल हम एक्स वाई जेड की मान ज्ञात करेंगे। लिखेंगे क्या, दोनों अवयवों के संगत अवयवों की तुलना करने पर, संगत अवयवों की तुलना करने पर संगत अवयव का मतलब होता है कि इस जगह की इस जगह के एलिमेंट से अवयव तुलना कर रहे हैं, इसकी इससे तुलना कर रहे हैं, इसकी इससे तुलना कर रहे हैं और इसकी इससे तुलना कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारा क्या होना चाहिए था, अगर दोनों बराबर है तो यहाँ पे 4 होना चाहिए था। तो y का मान कितना आया हमारा, 4 आया। इसके बाद यहाँ क्या होना चाहिए था, अगर दोनों बराबर अवयव होने हैं तो यहाँ पे 3 आना था। तो z का मान हमारा 3 हो गया। इसके बाद यहाँ पे क्या आना चाहिए था, अगर इसी के बराबर होना है तो 1 आना चाहिए था। तो ये x हमारा 1 हो गया। मतलब जो हमारा x सही करके लिखे अगर हम, तो x बराबर 1, y बराबर 4 और z बराबर 3। ये हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, अब हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे हमें उसने फिर से दो मैट्रिक्स दिए हैं, दो अवयव दिए हैं। कैसे कैसे दिए हैं वो पहले देख लो। x प्लस वाई 2 5 प्लस जेड एक्स वाई बराबर 6 2 5 8। तो इनको लिख लेते हैं पहले। x प्लस वाई 5 प्लस जेड 2 एक्स वाई बराबर दिया है 6 2 5 8। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे भी ये दोनों के दोनों अवयव बराबर दिए हैं। बराबर दिए तो क्या करेंगे, दोनों अवयव के संगत अवयवों की तुलना करेंगे। सेम ऐसे जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया। इस पार्ट में दोनों अवयवों के संगत अवयवों की तुलना करने पर करो तुलना। x प्लस वाई क्या होना चाहिए था, यहाँ पे 6 होना चाहिए था। अगर दोनों अवयव को बराबर होना है तो इसकी जगह क्या होना चाहिए था, 6। तो यानी x प्लस वाई हमारा क्या हो गया, 6। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मान लिया हमने। इसके बाद 2 तो 2 के बराबर है, खैर इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद 5 प्लस जेड क्या होना चाहिए था, 5 होना चाहिए था अगर ये दोनों बराबर होने हैं। तो ये 5 प्लस जेड हमारा 5 होना चाहिए। तो इसको तो हम सिंपल यहीं पे सोल्व कर सकते हैं। देखिए क्या करेंगे, हम इस 5 को उधर लेके जाते हैं। तो जेड बराबर 5 माइनस 5, 5 में से 5 गया तो 0 बचा। यानी जो जेड आया हमारा, जेड तो आ गया 0। ठीक है दोस्तों, वो तो सोल्व हो गया यहाँ से। इसके बाद जो एक्स वाई है वो किसके बराबर, 8 के बराबर होना चाहिए। तो एक्स वाई बराबर 8। देखिए अब हमारे पास ये दूसरी इक्वेशन है। दो ऐसे नंबर जिनका जोड़ तो 6 हैं और गुणा 8 है। कौन से हैं वो, जिनका जोड़ 6 हो और गुणा 8 हो। 2 गुणा 4 और 2 प्लस 4 है। ठीक है दोस्तों, तो यानी यहाँ से हमारा ये केस हो सकता है। अब हम केवल अंदाज़ा लगा सकते हैं, ये नहीं बताएंगे परफेक्ट कि यहाँ पे x क्या होगा y क्या होगा। तो इसको सोल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। इतना तो पता चल गया हमें कि x और y के जो मान होने वाले 2 और 4 होने वाले। लेकिन अगर हम इसको सोल्व करें तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर हमारा होता है x माइनस
वाई का होल स्क्वायर, या दोस्तों ये तो लंबा ही पड़ेगा, इसको तो रहने दो। बस यहाँ पे हमें इतना ही पता चल गया, दो नंबरों का जो जोड़ है वो 6 हैं और उनका जो गुणनफल है वो 8 है। तो इसका मतलब x हमारा 2 और y हमारा 4 होगा, या फिर x जब 4 होगा तो y हमारा 2 होगा। ठीक है दोस्तों, यानी जो हमारे x y z की वैल्यू होगी, x बराबर 2, y बराबर 4, z बराबर 0, या फिर क्या हो सकते हैं, या फिर x बराबर 4, y बराबर 2 और z बराबर 0। ये हमारे x y z के आंसर हो गए। ठीक है दोस्तों, ये हमारा सेकंड पार्ट था। अब हम इसका थर्ड पार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें भी हमें आव्यूह दिए गए हैं, दो इक्वल इक्वल एक्स वाई जेड, एक्स प्लस जेड और वाई प्लस जेड बराबर किसके हैं, 9, 5, 7 के। यहाँ पे भी दो आव्यूह बराबर दिए गए हैं, तो क्या करेंगे, दोनों, ये हमारा थर्ड पार्ट है, आव्यूहों के संगत अवयवों की तुलना करने पर, ये तो लिखेंगे अवयवों की तुलना करने पर। करो तुलना, x प्लस वाई प्लस जेड कितना आया, इसके बराबर ये होना चाहिए, तो यानी 9 आया, 9 इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसके बाद x प्लस जेड बराबर दे रखा उसने कितना, 5 है, क्योंकि इसकी जगह ये है 5। और इसके बाद y प्लस जेड कितना है, y प्लस जेड है हमारा 7, तो ये हमने यहाँ पे रख दिया। ठीक है दोस्तों, देखिए अब ये इक्वेशन नंबर सेकंड, ये इक्वेशन नंबर थर्ड। अगर मैं ऐसा करूँ, y प्लस जेड की ये जो वैल्यू दी गई है हमें 7, अगर इसकी जगह रख दूँ यहाँ इस इक्वेशन में y प्लस जेड में, तो देखिए हम क्या लिखेंगे, समीकरण 1 व 3 से, 1 और 3 की हेल्प से x प्लस 7, क्योंकि y प्लस जेड की वैल्यू तो 7 है, तो ये हमने 7 रख दिया, बराबर किसके हैं, 9 के हैं। x प्लस वाई प्लस जेड की जगह हमने रखा 7, तो x प्लस 7 हो गया, बराबर 9 झुका, तो ऐसे इक्वेशन बनी। अब इस 7 को इधर लेके आते हैं, तो x बराबर हो जाएगा हमारा 9 माइनस 7, यानी x बराबर 9 में से 7 गया तो 2 बचा। x का मान जो हमारा आया दोस्तों वो 2 है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ को कर लेते हैं, x का मान इस समीकरण में रख देते हैं दूसरी में, तो z का मान निकल जाएगा। तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर, रखो इक्वेशन 2 में क्या हो जाएगा, x का मान 2 है प्लस z बराबर 5, इस 2 को उधर लेके जाएंगे तो 5 माइनस 2 हो जाएगा, और z बराबर 5 में से 2 गया तो कितना बचा, 5 में से 2 जाएगा 3 बचेगा। तो z का जो हमारा मान हो गया दोस्तों वो हो गया 3। ठीक है, x का मान हमारे पास हो गया, z का मान हमारे पास हो गया। अब हमें y का मान निकालना है, तो क्या करेंगे, हम समीकरण 3 की सहायता से निकाल लेते हैं। अच्छा, अगर z का मान मैं इसमें रख दूं यहाँ, तो y प्लस z का मान जो भी है हमारे पास 3 है, बराबर 7 हो जाएगा। तो ये लिख देते हैं हम यहाँ पे, z का मान समीकरण 3 में रखने पर रख दो, y प्लस z तो हमारा 3 है, बराबर 7 दिया गया है यहाँ पे। इस 3 को इधर लेके जाते हैं, अगर यहाँ प्लस का है तो इधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो y इक्वल टू 7 माइनस 3 हो जाएगा, और 7 में से 3 गया तो 4 बचा। ठीक है दोस्तों, तो हमारा जो x है वो तो 2 है, ये रहा, और जो y है वो 4 है, और जो z है वो 3 है। ये हमारे आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम है, पूरे के पूरे क्वेश्चन में कहीं भी डाउट हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अगर आपके ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।